मथुरा में आए हैं। अंत में वही शेष जब देवकी के गर्भ में आए तो योग माया के द्वारा चौथे महीने में भगवान ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। क्यों? उन्हें मालूम था कि रोहिणी को कोई कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि वसुदेव और रोहिणी का पुष्कर में मिलना, अन्यथा बिना पति के रोहिणी के बेटा होता तो उसे कलंक क्यों नहीं लगा। पुष्कर के द्वारा गर्भ को धारण किया था। आज इधर भादों का महीना है, छठ तिथि है, और रोहिणी के हृदय से नंद के घर में गोकुल में शेष प्रकट हुए हैं। बोल ताऊ जी महाराज की, बोल शेष भगवान की। उसके बाद जब बड़े वाले छोटे वाले बड़े बनने चले तो चली शक्ति गौलोक की, सुंदर रूप बना, तब बरसाने में वृष भानु घर मां राधा प्रगटी। और राधा रानी की आज राधा प्रकट हुई है। धीरे धीरे देवकी के 7वां गर्भ जब नष्ट हुआ तो कंस ने 20,000 पहरेदार बिठा ले हैं, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। कोठरी में देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया। सारे देवता कह रहे आओ आओ प्रभु। बड़े बड़े देवता चले हैं, इंद्र चंद्र कुबेर वरुण ब्रह्मा सब चले हैं। मैंने कल कथा सुनाई थी कि चंद्रमा ने लाख उपाय करे कि मेरा पुत्र बर्चा नाम का बेटा चंद्रमा का नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन बर्चा ने कहा मुश्किल के तो मौका मिला है भगवान के दर्शन का। हम धन छोड़ सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। बर्चा ब्रह्मा ने कहा कि इसके विधान में मैंने भगवान का दर्शन लिखा है, और जिसकी किस्मत में भगवान का दर्शन नहीं है लाख उपाय करे नहीं मिलेगा। जिसकी किस्मत में भगवान की कथा नहीं है वो लाख उपाय करे नहीं मिलेगी, और जिसकी किस्मत में है वो कहीं जाएगा और कथा में, और नहीं तो कथा में आने वाला कहीं और चला जाएगा। अगर भाग्य में भगवान की कथा, भले ही तुम कहोगी हम कथा सुन रहे, नहीं, मैंने कल सुनाया था कि सुनने वाला कोई और है और कहने वाला कोई और है। बड़ा भाग्य होता है और सौभाग्य जगता है तब पैर हमारे कथा की तरफ बढ़ते। और कई लोग कथा किस्मत में अगर नहीं है तो कथा में भले बैठ जाएं आकर के, लेकिन वे पड़ोसी को बैठा के कान में कचू न कचू ऐसी काट रहे हैं कि ना अपना सुने न बाय नहीं सुने, न सुनेंगे न सुनने, समझ लो डबल पाप। कथा में जाए तो जितनी देर जाए उतना ध्यान कथा में ही होना। बोल भगवान भक्त भगवान की। अब देवकी के 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए हैं। सप्तमी के दिन भगवान ने देवकी को दर्शन दिया और कहा अरे मां अब मैं आ रहा हूं, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देवकी ने कहा मत आओ प्रभु, 6 चले गए तुम भी चले जाओगे। भगवान ने कहा कि मुझे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और मैं कंस जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए ही सौम वंश में आ रहा हूं। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज बड़े ही भाव से वंदन हुआ है। भगवान ने योग माया को कन्या के रूप में नंदस्य ग्रहे योग माया तस्य सुता वर्णतः जातम जातक हनुमंत्रम यदा तयो न शक्या। योग माया को कन्या बना करके भेज दिया और कहा सबको सुला दे। चतुर्भुजी नारायण ने देवकी को दर्शन दिया। योग माया प्रकट होकर सबको निद्रित कर देती है, सब सो जाते हैं और इधर धीरे धीरे सब भगवान को मना रहे हैं।
बड़े बड़े देवता ग्वाल बाल बनकर आए हैं। किसी को जगह नहीं मिली तो वृंदावन का कंकर पत्थर बन गया। ब्रज के कंकर पत्थर में भी ऋषि मुनि आकर के विराजमान होते हैं। वृक्षों की डालियों में, वृक्षों के पत्तों में बड़े बड़े देवताओं का वास हो गया। सारी देविकाएं आकर के ब्रज में गोपियां बन गई हैं और भगवान को सब याद कर रही है। भगवान को वंदन कर रही हैं और भगवान को सब याद कर रही है। बड़े ही भाव से एक लाइन बड़े भाव से भगवान के संकीर्तन की कि श्याम तेरे दर पे आज बिगड़ी बनाएंगे। किन्हें किन्हें बिगड़ी बनानी है? बोल बांके बिहारी लाल की। श्याम तेरे दर पे आज और बिगड़ी बनाएंगे और आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। श्याम तेरे दर पे आज बिगड़ी बनाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम सबको नचाएंगे, नाचेंगे झूम झूम सबको नचाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से बनाएंगे। श्याम तेरे दर पे आज बिगड़ी बनाएंगे। श्याम तेरे दर पे आज बिगड़ी थोड़ी देर के लिए भगवान आने वाले हैं। अभी भगवान के बगैर नहीं बैठे रहिएगा, वो ही खड़े होए जो खड़े होना है। और हम भी आज श्याम जी को साथी बनाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से बनाएंगे। आज श्याम प्यारे फिर से बनाएंगे। श्याम तेरे दर पे आज बिगड़ी बनाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। और हम भी आज श्याम जी को साथी बनाएंगे। हम भी आज श्याम जी को साथी बनाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। आज श्याम प्यारे को फिर से रिझाएंगे। बोल श्याम प्यारे की। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि भगवान रात में आए थे तो थोड़ा साफ तो हो ही जाए। बोल हारे के सहारे की, बोल श्याम प्यारे की। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। आज भगवान बांके बिहारी देवकी के 8वें गर्भ में आ रहे हैं। भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है, रोहिणी का नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। पहले से ही देवकी को आगाह कर दिया कि मां मुझे गोकुल पहुंचा देना। तू जिनका डर कर रही है वो सब सोते हुए मिलेंगे। भगवान ठाकुर जी
देवकी के गर्भ में। अब देवकी आठम गर्भ में आते लीलाधाम, और श्रोता गण कर जोड़ कर सब प्रभु को करो प्रणाम। बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टवें गर्भ में जैसे ही आए हैं, देखा घनन घनन घंटा बज रहे हैं, सब सो गए, पहरेदार सो गए हैं, बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बूंदें बरस रही हैं। कभी चंद्रमा बादलों में छिप जाता है, कभी बादल चंद्रमा को ऊपर कर देते हैं। आज चंद्रवंश में, सोमवंश में भगवान कृष्ण आने वाले। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, धन्य आज मेरे बांके बिहारी की लीला। जय हो। आज धीरे धीरे जब समय हुआ तो उसी समय जैसे जैसे समय होता गया, और 12 बजे। 12 बजे का मतलब क्या है? सेकंड की, मिनट की और घंटा की तीनों सुई 12 पे पहुंच गए। समझ लो 12 बज गए। इंसान के भी जब अंतिम समय तो 12 बजते हैं। शरीर घड़ी है, और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां जिस समय 10वें द्वार को स्पर्श करती हैं, उसी समय प्राण शरीर से निकल करके समझ लो 12, या समझ लो कि नबज यहाँ से छोड़ जाए, यहाँ से छोड़ जाए, पैरों से नबज यहाँ तक आ जाए। सांस नाक तक नहीं जाए, भीतर नाभि में भी न रहे, केवल भीतर ते आए, ऊपर न जाए, बीच में ही घुटन लगे। सांस बीच में घुटने लगे, नबज छोड़ करके बीच में पहुंच जाए, दिल की धड़कन बंद हो जाए, समझ लीजिए ऑक्सीजन की कमी जैसे ही हुई, और तीनों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी, दिल की धड़कन और श्वास तीनों इकट्ठी एक जगह पर घुमड़ने लगी, समझ लो कि अंतिम समय। ऐसे ही जैसे ही 12 बजे हैं, जैसे ही 12 बजे मेरे भाई बहन, भादों की, लेकिन सब सो रहे थे, अभी सोते रहना, भगवान आने वाले हैं। भादों की तिथि अष्टमी, आधी रात्रि महान, और तब छोटी सी जेल में प्रगट भये भज। लेकिन कोई जगह नहीं है, सन्नाटा छाया, सब सो रहे, भगवान पैदा हो गए, केवल देवकी और वसुदेव, अर्थात बुद्धि और अंतःकरण जगते हैं, वही भगवान को जानते हैं, सब सो गए। इतने में एक छोटी सी डलिया में भगवान को वसुदेव ने रखा, पहरेदार सो रहे थे, सबके सीने पर पाद पाद यदा बदनम बलाम तज्जियता बया, वसुदेव धर्म यथा संभवात दुष्टता। दुष्टों के सीने पर पैर रख करके वसुदेव जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सिर पर है। जिनके सिर पे भगवान का हाथ है, बड़े से बड़े दुष्ट भी उनका कुछ करने वाले नहीं। सबके सीने पर रखते हुए यमुना के पास पहुंचे। यमुना और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, कुछ पानी बरस रहा है, कुछ भगवान के दर्शन के लिए खुद बढ़ने लगी। जब कमर तक आई, सीने तक आई, कंठ तक आई, भगवान कहते यमुना मैया रुक जाओ, पिताजी का पैर फिसल गया तो गिर जाएंगे, और गिर गए तो हमारी सारी लीला, सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यमुना भगवान को छूने के लिए बढ़ी। भगवान 2.5 घड़ी, 1 घंटा यमुना से हाथ जोड़ते रहे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं मानी। तो भगवान को क्रोध आया, और क्या याद आई? राम के अवतार की कन्हैया को याद आई। कौन सी? विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।
राम ने कहा समुद्र से 3 दिन तक भय नहीं माना, 3 दिन तक विनती सुनता रहा। तो राम को क्रोध आया कि लक्ष्मण लाओ, लक्ष्मण बाण शरासन आनो शोखौ बारिद वर्षिक कृषण, लाओ धनुष बाण लक्ष्मण। इतना कहा तो समुद्र हाथ में हीरा मोती लेकर प्रभु के सामने हाजिर आ गया। कन्हैया ने कहा तब तो 3 दिन हम मान खड़े रहे, लेकिन अब तो 3 घंटा नहीं रुक पाएंगे। तो कर त्रेता की याद पुण्य क्रोध कृष्ण को आए, और नजर बचा पशुदेव की, मारो चरण घुमाए प्रभु जी, छुअत बांधे हुए जा। जैसे ही मेरे भाई बहन चरण भगवान ने क्रोध में मारा, यमुना ने चरण बंधन किया, 5 हो गई। भगवान को क्रोध देख करके यमुना 5 हो गई। बसदेव जी ठाकुर जी को लाए, नंद के घर में लिटा दिया। योग माया को लेकर के जैसे ही आए, देवकी की गोद में दिया तो त्रा त्रा करके चिल्लानी है, सब जग गए। कंस जगा, लौट करके देवकी ने बहुत विनती की, बहुत निवेदन किया, बहुत वंदन किया, बहुत प्रार्थना की, लेकिन दुष्ट ने उस कन्या को नहीं छोड़ा और कह दिया देवकी बेटा बेटी से मतलब नहीं, 8वें गर्भ की बात है। आकर के उसने पैर पकड़े और जैसे ही पैर पकड़ करके घुमाया है मेरे भाई बहन, तो पैर पकड़ पटकन चाहत पर माया न पटकी जाए, चरण छुड़ा कर हाथ से और गई आकाश समाए। वहां पर जाकर कूष्मांडा भद्रकाली दुर्गा चामुंडा यदा प्रातः हस्ता महात्मन्ना यदा महस्मरजनी 9 रूप धारण किए हैं। बोल आदि शक्ति मैया की। और कह दिया मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा, घर नहीं बताया, नाम नहीं बताया, गोकुल में पैदा हो गया। गोकुल क्या है? गोगवाम इंद्रियाणाम समूह अशा गोकुलम। ये शरीर तुम्हारा इंद्रियों का समूह गोकुल है। और जिस दिन इसमें अहंकार आ जाए, जिस दिन इसमें द्वेष आ जाए, जिसमें इसमें छल कपट मोह माया आ जाए, समझ लीजिए तुम्हारा मारने वाला भी इसी के अंदर पैदा। गोकुल में मरने वाला भी है और गोकुल में मारने वाला भी। उसी समय कंस तो इधर आया, इधर धीरे धीरे आज सुबह हुआ है तो नंद के यहाँ सुनंदा जागी है। अब सब सोते हुए जैसे ही जागे हैं, बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही देखा आज उसी समय सब वंदन कर रहे हैं। अब भगवान की खुशी कहाँ मनाई गई है? गोकुल। किसी ने नहीं जाना पैदा हो गए, लेकिन आज जैसे ही सुनंदा दौड़ी नंद रानी के यहाँ देखा, यशोदा भाभी भाभी, यशोदा सो रही थी। झपट के देखा तो भैया के पास गई है सुनंदा, भैया बधाई 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 हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगे बेटा हुआ, बेटा हुआ। नंद बाबा कहते मालूम ही नहीं पड़ा कि बेटा होने वाला हो गया। कहते ये तो ईश्वर की। और जैसे ही नंद बाबा आए हैं तो नंद ने सिर पर रखा है। आज मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कन्हैया लाल की, बोल आनंद कंद भगवान की। आज बड़े ही भाव से भगवान आए। खड़े हो जाओ
और सारे गोकुल में नंद बाबा ने आज कृष्ण को सिर पर रखा है और सभी वंदना करने लगे हैं। बोल ठाकुर जी महाराज की। और ताली बजा के और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। ये बच्चे हटाओ, बच्चे हट जाओ, बच्चे एक तरफ हो जाओ, सारे बच्चे एक तरफ हो जाओ अपने अपनी जगह पर पीछे होकर के। और ये गुलाल किसी की आंखों में नहीं पड़े। बड़े वो गोविंद भगवान की। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की। गिने गिने आनंद हुआ अपने अपने हाथों पर। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान के आने की खुशी है। थोड़े थोड़े पीछे हट जाओ और अपनी अपनी जगह पर सभी को ताली बजा के। और नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना लाइन संकीर्तन के बड़े भाव से होते हैं। भगवान की खुशी में एक लाइन, मैं बड़ी मस्ती में ठाकुर, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुमसे लौ लगाई
कृष्ण भगवान की, बोल हारे के सहारे की, बोल बाग वाले बाबा के दरबार की, जय हो। बोल ब्रह्मदेव सरकार की। और कथा समापन आज की अब लग रही विराम, और कल गोवर्धन की कथा मेरी आज की सीता। याद रखिएगा, कल भगवान गिरिराज महाराज को उठाएंगे और बड़ी सुंदर कथा है, कैसे भगवान ने और क्यों गोवर्धन को उठाया। इस कथा को सुनने वाले का एक बड़े से बड़ा संकट, एक अधूरा काम पूरा हो जाता है अगर भाव श्रद्धा से गोवर्धन महाराज की कथा को सुनता है। और सूर्य की उपासना भगवान कन्हैया ने करके गोवर्धन को उठाया। सूर्य की उपासना कैसे करें, सूर्य को जल कैसे चढ़ाए, कैसे घर में धन की बढ़ोतरी हो, कैसे वंश की वृद्धि हो, सूर्य नारायण की कृपा कैसे बरसे, ये कथा बड़ी सुंदर कल श्रवण कराई जाएगी। बोल गिरिराज महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।